ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया। ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज कभी मेरे ख्याल में था भी नहीं, बल्कि ईरान का बिल्कुल कोलैप्स था जिसमें ईरान चल ना पाए। अच्छा, अब ईरान ने अब इस वक्त देखें, जब रिजीम चेंज की बात हो रही है, जब ये है कि उनके कायदीन को, उनके रहबर को, उनके बाकी लोगों को आपने ख़त्म करना है और पे अफरा तफरी वहाँ पे फैला के, और रिजीम चेंज भी कैसे करनी है, उसको 5 हिस्सों में तोड़ देना है। ये जो प्लान है उनका, ज़ायनिस्ट जो प्लान है वो ये है कि ईरान को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। और अगर ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स कुव्वत खत्म हो चुकी है तो अमेरिका अपनी नेवी आगे क्यों नहीं ला रहा अपनाए हुर्मुज में? फिर वो उसको खिलाता क्यों नहीं है? तो अपनाए हुर्मुज क्यों बंद है फिर? तो दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इट मींस कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। ऑयल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहते हैं आप लड़ते रहो, हम इस लड़ाई में आपको नहीं रोकते, लेकिन हमारा नुकसान ना करो। सब दुनिया में ये तबसरे हो रहे हैं कि जिस किस्म का हमला किया गया है ईरान के ऊपर और जैसे लोगों को मारा जा रहा है, पैलेस्टीनियंस को भी और ईरानियंस को, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो बैकलैश आएगी ना इसकी। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इट मींस कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द अमेरिकन कॉज, बिकॉज इंडिया ये कहता है कि जो ईरान पे हमला हो रहा है उसको वो कंडेम नहीं कर रहे, लेकिन ईरान ने जो एक्शन लिया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो दैट मेक्स अ पॉइंट। इस पॉइंट की हमें समझ आ गई कि ये पॉइंट है क्या। तो आप अगर सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें, आप जरा सुने ये कहते क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इंडियन पोजीशन क्या है, इंडिया ने अभी तक किया क्या है। क्योंकि इंडिया कहता है अपने आप को वो ग्लोबल साउथ का लीडर है। वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना ये कमर्शियल जहाजों को नहीं टारगेट कर सकते। क्यों? कि इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी है। इंडिया ने तो देखे तेल से, इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का फायदा उठाया और सबसे ज्यादा फायदा उठाया। अब वो समझते हैं कि तेल तो हमें मिल रहा था, अब ये तेल की सप्लाई बंद हो गई तो हमने करना क्या। अच्छा, इंडिया की पोजीशन जो है वो ये है कि भाई सिविलियन एरियाज पे हमले नहीं होना चाहिए विदाउट नेमिंग एनी कंट्री। ना वो ईरान का नाम लेते हैं ना वो इजराइल का नाम लेते हैं, लेकिन ज्यादा तो ईरान के अंदर सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया है। ऑयल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहते हैं आप लड़ते रहो, हम इस लड़ाई में आपको नहीं रोकते, लेकिन हमारा नुकसान ना करो। सो वो कह रहे हैं जी स्टेट ऑफ हार्मुज को जो क्लोजर है वो अनएक्सेप्टेबल है। मैं भी अगले दिन कहीं बात कह रहा था, मेरी नजर में ये जंग जो है ना वो जितनी देर मर्जी लड़ते रहे, वो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई जंग उन्होंने लड़नी है ना, लड़े वो जंग, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मसला है। सो इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन दिस वॉर। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने जाके नेतन्याहू ने जो कुछ गजा में किया था उसको सपोर्ट कर दिया था। उन्होंने कहा भाई मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि उन्होंने गजा में क्या किया है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज से है, मेरी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होनी चाहिए, मेरे ताल्लुकात ठीक रहने चाहिए। तो ये बात जो है ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। अब मोदी साहब ने कहा है कि हम अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करेंगे। तकरीबन 41 मुल्कों से इंडियन जो हैं वो तेल लेते हैं, तेल एंड गैस, और वो इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको पता चला है कि ये अगर फॉर एग्जांपल आप अब क्योंकि जंग का माहौल है, सो इंडिया की जो एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है वो यही है कि भाई हम तमाम मुल्कों के साथ, यही वजह है इंडिया ने ब्रिक्स को भी इन्वोक किया। लेकिन ब्रिक्स का, अच्छा ब्रिक्स में ये है कि देयर इज नो वन कंट्री, यूएई इज आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। यूएई भी ब्रिक्स का हिस्सा है और ईरान भी ब्रिक्स का हिस्सा है। सो ईरान की फ्रेंडशिप बहुत है, इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत है, बट लिवरेज का मसला आ रहा है कि फ्रॉम वेयर दे कैन गेट व्हाट दे वांट टू गेट। द क्वेश्चन इज कि द लीडरशिप इन इंडिया जो ये वो कह रहे हैं, वो इंडिया डेफिनेटली डजंट स्टैंड विद ईरान। इंडिया का इस वक्त जो मीडिया डिस्कोर्स है वो क्या है? इंडिया की जो मीडिया की सारी जो है वो दैट सपोर्ट ईरान, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है। मतलब इंडिया एक तो किसी से लड़ना नहीं चाहता, याद रखिए, वो चाइना से भी नहीं लड़ना चाहता। यहीं पे अमेरिकन को कंफ्यूजन हो गई कि ये इंडिया, अमेरिकन ने ये महसूस कर लिया कि इंडिया इज नॉट अ प्लेयर टू हुम वी कैन रिलाई। सो दे स्टॉप्ड सपोर्टिंग, उन्होंने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। वो मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया कहता है हमारी मल्टी अलाइनमेंट है, वो कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट को नहीं। अमेरिका के केस में जो अमेरिका के, देखिए याद रखें, जो अमेरिका के अलाइज है ना उनका इम्तिहान आ जाना है, याद रखिएगा, वो कोई भी हो।
यूरोपियंस का नहीं आया पिछले 20 साल, 2 जंगें लड़ी, यूके साथ जाना पड़ा, उधर इराक 2003, फिर अफगानिस्तान, अभी वो किसको कह रहा है, अभी वो मिडल ईस्ट की इम्तिहान है। सो अमेरिका से दोस्ती का मतलब ये है कि आपका इम्तिहान आ जाना है। इंडिया को पता है ये इम्तिहान आना है, इंडिया दैट्स व्हाई इंडिया से भाई पीछे रहो, कोई जरूरत ही नहीं नजदीक जाने की। मुझे ये लगता है कि इंडिया ने अपनी पोजीशन यही रखनी है और इंडिया को लोग पीपल विल स्टार्ट टेकिंग लेस सीरियस इन अ वे कि यस यू कैन डू बिजनेस विद देम बट यू कैन नॉट बैंक ऑन देम। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू मस्ट हैव अलायंसेस। बट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर इंडिया। वो ना इंडिया ने ईरान के खिलाफ पोजीशन ली है, इंडिया इजराइल के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। इंडिया के इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इजराइल के साथ। तो मैं इस चीज को थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया वो कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं आप बंद कर सकते क्योंकि हमारे 1.4 बिलियन है। तो क्या इंडिया अमेरिका के साथ इस को खुलवाने में मदद करेगा? ये है $1 मिलियन सवाल। क्या इंडिया की नेवी को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जाना चाहिए? क्या मतलब आपका क्या जॉब है? या नेवी जाएगी अंदर, कहेगी पायन ए मेरे 10 जहाज आ रहे हैं, खबरदार ईरान साहब आपने इसके ऊपर हमला किया। आप इमेजिन करें अगर इंडिया अपनी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में घुसा दे, ईरान पीछे हट जाएगा। ईरान पीछे हट जाएगा। क्या इंडिया ये फैसला कर सकता है? अगर ये इंडिया फैसला कर जाए, इंडिया की ग्लोबली बल्ले बल्ले हो सकती है कि पायन इंडिया के जहाज गए घुसे अंदर और ईरान को मना किया कि आप ये नहीं कर सकते। क्या ये इंडिया करेगा? लेकिन इंडिया को ये करना चाहिए। अगर इंडिया ग्लोबल साउथ में ये कह सकता है, उसे कहो मेरी शिप को हाथ नहीं लगाना। इंडिया को तो अपनी नेवी भेजनी चाहिए, पायरेट्स के खिलाफ भेजता था, इधर भी भेजे, पता चले इंडिया का रोल क्या, किरदार क्या है, इंडिया सामने आए। लेकिन इंडिया ने वॉर्न किया है। सो विल इंडिया सेंड इट्स फोर्सेस? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन एंड आई रियली वांट टू सी कि इंडिया इसमें कितना इन्वॉल्व होता है। बिकॉज इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अगर कंप्रोमाइज होती है तो इन्फ्लेशन होगी। पायन इस वक्त बर्तानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स सी क्या निकलता है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।